फ्लाईओवर तो जरूरी है हमारे ऊपर ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ में कारोबार अमली तौर पर इक़दाम भी करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम रिपोर्टर्स डायरी के साथ मैं हूं उमैर अज़मत। इंतखाबात की गहमा गहमी के दौरान उम्मीदवारों की जानिब से अपने वोटर सपोर्टर्स को बड़े बड़े सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं, बड़े बड़े तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह किए जाते हैं, मगर इंतखाबात के बाद उनकी तमाम तर तरजीहात उन मुंतखब नुमाइंदों की या हारने वाले उम्मीदवारों की तरजीहात तब्दील हो जाती हैं। मैं इस वक्त गुलाम मोहम्मदाबाद नंबर 2 में मौजूद हूँ, जहाँ पे साल 2017 के दौरान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर निसार अहमद जट की जानिब से सुई गैस फराहमी के मंसूबे का इफ्तिताह किया गया। बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया गया और उसकी तख्ती भी लगा दी गई, मगर 4 साल होने को आए इस मंसूबे पर सिरे से काम ही ना शुरू हो सका। और वो वोटर्स जिन्होंने सुई गैस की आस में साल 2018 में डॉक्टर निसार अहमद जट को अपने वोट देकर कामयाब करवाने की कोशिश की, गो वो ना हो सके, वो आज भी सुई गैस के इंतज़ार की सूली पर लटके हुए हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गुलाम मोहम्मदाबाद नंबर 2 में, जहाँ पे साल 2017 में डॉक्टर निसार अहमद जट की जानिब से सुई गैस फराहमी के मंसूबे का इफ्तिताह किया गया, मगर 3 साल से ज़ायद अरसा गुजरने पर भी इस मंसूबे पर कोई पेशरफ्त न हो सकी। और उसका नतीजा ये है कि इस इलाके के मकीन आज भी लकड़ियाँ जलाकर या दीगर मुतबादल ईंधन इस्तेमाल करके अपना खाना बनाने पर मजबूर हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर ख़वातीन होती हैं। चूँकि उमूर ख़ानादारी उनके ज़ुम्मे होता है, खाना बनाने की ज़िम्मेदारी ख़वातीन के सर होती है, तो सबसे ज़्यादा मुश्किलात का शिकार वही होती हैं। मुल्क के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद का ये इलाका है, मगर यहाँ पे आज तक सुई गैस जैसी बुनियादी सहूलत नहीं मिल सकी और ये ख़वातीन आज भी किसी पसमानदा इलाके की तरह लकड़ियाँ जलाकर और दीगर ज़राए से अपना खाना बनाने पर मजबूर हैं। हम आज इन ख़वातीन से बात करेंगे, इन बहादुर ख़वातीन से बात करेंगे कि जो कि तरक्की के इस जदीद दौर में भी वही पुराना तर्ज़ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और लकड़ियाँ जलाने कर खाना बनाने पर मजबूर हैं। बाजी बताइएगा कि कैसे आप लोग अपना खाना बनाते हैं, कौन कौन सी मुश्किलात दरपेश होती हैं आपको अपना किचन चलाने में? मुश्किलात तो बहुत पेश आती है। लकड़ी लैन जाने, रूं लैन जाने, पाथियां लैन जाने, वो भी नहीं गां लभदा। जिहड़ी पाथी 50 रुपए की 100 सी, उन्होंने 150 की 100 की आ, ते मंजूरी भी तो वेख लो भी किन्नी कि मजदूरी करके लियाउंदे आ। ते जिहड़ा साडा गैस मंजूर होया सी, वोटां भज भज के पाईयां, वो लैहण वालिआं नूं वेचिआ इन्हां ने, वो लैहण वालिआं नूं वेचता गां तुसीं लै लो, सानू दिता नहीं। असी हुण मरदे मरदा मरदा बुखार चढ़िया, कुछ भी होया, शुगर दे मरीज आ, तो उवें उठ के असी जो करदे ते जो गैस लगा हुआ तो असी भी कर लिए। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आप जलाते हैं? एक तो लकड़ी होगी और क्या एक लकड़ी, एक रूं दा बोरा जेड़ा 150 दा दिंदे सी 300 दा करदा, 300 दा लईदा लूमा दा, फिर पाथियां लियाईदियां 150 दी 100 3 दिन भी नहीं जाते। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि जो लकड़ी की कीमत है वो भी काफी हद तक बढ़ चुकी होगी। लकड़ी की कीमत और देख जाते 500 नु मान। एक महीने में आपका कितना खर्चा हो जाता है इस पे? एक महीने का साडा लगदा 12-13 हज़ार दा बालन, एक महीने का 13 हज़ार दा, 13 हज़ार दा लिया, महीना पूरा नहीं होया बालन मुक भी गया। ते असीं हुण वोटां दे देंगे, छित्तर मारने जेड़ा वोटां लैण आया, देना ही नहीं, असीं देणियां ही नहीं वोटां। अच्छा, आप बताइएगा कि 12-13 हज़ार रुपए का एक महीने की आप लकड़ियां या रुई चलाते हैं, तो फिर अपने घर के जो दीगर इंतजामात हैं, खाना है, दीगर खर्चे, वो कैसे चलाते हैं? बस औखा ही मजबूरियां दे नाल ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਕਰੀਦਾ ਵਾ, ਧੋਖ ਧੋਖ ਕੇ ਧੁੰਦਾਂ ਨੰਗਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਬੱਦਲ ਨੰਗਾਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ। ਸਹੂਲਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਕੇ ਗਾੜੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ देखते रह जाते। अच्छा, अपने काम सीधे कर लेते। ये बताइएगा कि आपने 2018 के इलेक्शन में वोट किसको दिया था? इफ्तिताह तो यहाँ पे डॉक्टर निसार अहमद जट ने किया था। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਰ ਲੈ, ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਾ। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या आइंदा इलेक्शन में आप इन्हीं लोगों को वोट देंगे या फिर? कभी भी नहीं, हम इन लोगों को वोट कभी भी नहीं देंगे जो हम लोगों के साथ किया है।
हर बार वादा करके चले जाते हैं, हमें वोट नहीं देते गैस का। अच्छा, ये भी बता दें कि स्वी गैस तो आपके इलाके में है नहीं, बाकी जो सहूलियात है, पीने का साफ पानी है या दीगर सहूलियात है, क्या वो आपके इलाके में मौजूद है? हाँ जी, साफ पानी हमारे साथ मौजूद है, हमारे 3 लगे हुए हैं प्लांट, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਈਦਾ ਪੀ ਲਈਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੈਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ परेशान है इन्हीं वजह तो। सबसे बड़ा मुतालबा आपका क्या है? कौन सी चीज़ आपको मिलनी चाहिए? हमें गैस चाहिए जी, बस। कब से आप लोग इस यहाँ पे रह रहे हैं और 25 कब साल से तो रह रहे हैं। गैस का मुतालबा कर रहे हैं? 25 साल तो रह रहे हैं जहाँ, 40 साल हो गए इस आबादी बनी ना। ठीक है, 40 साल का अरसा हो गया है, 4 दहाइयाँ गुजर चुकी हैं इस आबादी को बने हुए, मगर यहाँ पे स्वी गैस नहीं मिल सकी। और यहाँ के लोगों का आज का जो सबसे बड़ा मसला है वो स्वी गैस की फराहमी है और उनका मुतालबा, सबसे बड़ा मुतालबा भी यही है कि उनको स्वी गैस फराहम की जाए। मज़ीद कुछ ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से हम बात करेंगे कि ये बताइएगा कि कब से आप लोग इस स्वी गैस का मुतालबा जो है वो सियासतदानों के सामने रख रहे हैं और आखिर वजह क्या है कि आप लोगों को गैस फराहम नहीं की जा रही? बेटा ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਮਿਲਦਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਫੂਕ ਦਿੰਨੇ ਆ। 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਆਬਾਦੀ 'ਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਇਦਾਂ ਸੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਢੋ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੜੇ ਪਏ ਆ ਬਾਊ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੈਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। अच्छा, एक तो ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ, ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਵਾਰਸ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਾਹੀਦਾ। एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, हाँ जी। मौजूदा हुकूमत के दौर में महंगाई में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, चीज़ें हाँ जी, आटा बहुत। घी चीनी महंगी हो गई है। तो जब हाँ आप लोग इतने पैसे स्वी गैस ना होने की वजह से ईंधन पे सर्व कर देते हैं तो फिर दूसरे खर्चे आप कैसे चलाते हैं? बस बहुत औखा जी, बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ। ਹੁਣ ਬਾਲਣ ਲਈਏ ਕੀ ਨਾ ਲਈਏ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਬਾਊ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਆਬਾਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੇ ਆ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ 4 दिन ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਕੱਢ ਲਈਏ। अच्छा, इस वक्त हाँ जी। यहाँ से राना सनाउल्लाह MNA है, जफर इकबाल नागरा MP है, क्या वो लोग कभी आपके पास आए और उन्होंने कभी आपको तसल्ली नहीं, दी नहीं। कि हम यहाँ पे गैस लगवा देंगे? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ। हाँ जी। और जो हाँ। हारे हुए उम्मीदवार हैं, क्या वो उसके बाद आप वापस आपके पास आए कभी? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲੈਣੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ही नहीं सुनता की फायदा, ਸਾਨੂੰ कोई फायदा। जी, ख़वातीन का कहना यही है कि जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्होंने कभी इस इलाके का रुख नहीं किया, वोट लिए यहाँ से मुंतखब हुए, ऐवानों तक पहुँचे, मगर उसके बाद फिर उनको ऐवानों तक जो पहुँचाने वाले उनके वोटर थे उनका याद भुला दिया गया और आज भी वो अपनी ज़िंदगी की जो बुनियादी ज़रूरत है, स्वी गैस है या पीने का साफ़ पानी है, उसके लिए तरस रहे हैं, मगर यहाँ पे स्वी गैस ना फ्राहम हो सकी है। 4 दहाइयों से ज़ायद अरसे से ये आबादी यहाँ पे कायम है। इसी तरह जो हारने वाले उम्मीदवार हैं उन्होंने भी वापस कभी इस इलाके का रुख नहीं किया और ख़वातीन की आपने गुफ्तगू सुनी कि वो इस हद तक मायूस हो चुकी हैं अपने मुंतखब नुमाइंदों से कि उनका कहना है कि वो आइंदा कभी उनको वोट नहीं देंगे, क्योंकि वो उनके जो बार बार दावे किए गए और उन्हें सब्ज़ बाग दिखाए गए वो उनसे इस हद तक मायूस हो चुके हैं। ये गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी से अपना पेट पालते हैं, मगर इस सब के बावजूद उनका कहना है कि 10 से 12 हज़ार रुपये तक माहाना जो है वो उनका किचन का खाना बनाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ ईंधन की मद में ही खर्च हो जाता है, जबकि उनके बच्चों की पढ़ाई, उनके बच्चों का इलाज मुआवजा, खाना और दीगर जो सहूलियात हैं वो इसके अलावा है। मगर इस सब के बावजूद इलाज को छोड़कर भी इन ख़वातीन का यही कहना है कि इनका जो सबसे बड़ा मसला है वो सिर्फ़ और सिर्फ स्वी गैस की फराहमी है, क्योंकि वो या तो रुई जलाती हैं जिससे जहरीला धुआं उठता है या फिर लकड़ियाँ जलाती हैं जिनकी कीमत भी आए रोज़ बढ़ती रहती है। इससे एक तरफ ना तो माहौलियाती आलूदगी बढ़ रही है बल्कि इलाका मकीनों की मुश्किलात भी बढ़ रही हैं। ख़वातीन का मौक़िफ़ तो आपने सुना। इसके बाद प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम यहाँ के मर्दों के साथ बात करेंगे कि उनको सुबह के औकात में जब दफातर में जाना होता है, अपने काम काज पे जाना होता है, तालीमी इदारों में बच्चों में जाना होता है, तो उनको किस हद तक या किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है स्वी गैस ना होने की वजह से।
है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो जरूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। गुलाम अहमदाबाद नंबर 2 के मकीन सुई गैस को तरस रहे हैं। ख़वातीन का मौक़िफ़ नाज़रीन आपने सुना, जो कि इस इलाके में सुई गैस की फराहमी ना होने पर परेशानी का शिकार हैं और वो अज़ियत से दोचार हैं। मेरे साथ इस वक्त यहाँ के रहायशी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि सुई गैस ना मिलने पर उनको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और वो कैसे जो महंगे मुतबादिल ज़राए ईंधन हैं उनको पूरा करते हैं। सर, सबसे पहले तो बताइएगा कि आपके घर में जो खाना है वो कैसे बनता है, चूल्हा कैसे जलता है? चूल्हा पहले तो गैस बहुत महंगा है तो हमें ख़रीद में मिलता है, पालन यहाँ से मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं। तो इसलिए हुकूमत से अपील है कि हमारे यहाँ गैस को लाजम करें। और MP MN जो हमारे, वो तो किसी काम के ही नहीं है। अल्लाह उनका मालिक है, उन पर अल्लाह रहम करे। और हमारी हुकूमत से अपील है कि हमारा जल्द बर जल्द मुतालबा पूरा करें, यहाँ पर गैस भेजें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि घर में जो आपका चूल्हा जलता है वो LPG जलाते हैं, आप लकड़ी जलाते हैं, रुई जलाते हैं या बरादा जलाकर अपना खाना बनाते हैं? खाना कैसे बनता है और माहवार आपका हर महीने इस पर कितना खर्चा आ जाता है? जी, हमारा खर्चा तकरीबन 4 से 5 हज़ार हफ्ते का है। रुई भी जलाते हैं, लकड़ी भी जलाते हैं, गैस भी जलाते हैं, जूतियों तक जलाते हैं। यहाँ पर पालन नहीं मिलता, सर्दी में बारिशों के मौसम में हमें कोई चीज़ नहीं मिलती, तो इसलिए हम फिर गुजारा तो करना है। बेल्ट लगाकर वो जलाते हैं चूल्हों में, उनसे बदबू पैदा होती खाने में। तो बराए मेहरबानी अपील है कि यहाँ पर गैस लाजम करें। अच्छा सर, जब आप बेल्ट जलाते हैं, जूता जलाते हैं तो उससे बदबू पैदा होती है, गंदा धुआं पैदा होता है, तो वो सारा जायका खाने में भी आता होता है। तो कैसे बदबूदार खाना आप लोग खा लेते हैं? कि बहुत मुश्किल है ये तो हमें ही पता है हम कैसे खाते हैं। जान बचाने के लिए, और बीमारियां यहाँ पर बहुत लागू हो चुकी हैं कि खांसी की, ज़ुकाम की, दमे की बीमारियां ये आग के धुएँ से पैदा होती हैं। तो बराए मेहरबानी यहाँ पर गैस को लाजम करें, हुकूमत से अपील है। जी सर, आप क्या कहेंगे, कैसे आपका घर का चूल्हा जलता है? क्या बर वक्त खाना आपको मिल पाता है कि नहीं? चूल्हा जी रूह ਦਾ ਨਾਲ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਧੂਆਂ ਦਮਾ ਕਰਦਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ, ਮਜਬੂਰਨ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਰੋਟੀ, ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਸਾਡੀ ਗੈਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ नहीं लगा। सर, 3 साल पहले यहाँ पे इफ्तिताह किया गया। डॉक्टर निसार जट साहब की तख्ती आपके गांव के बाहर भी लगी हुई है, तो आज तक आपने उनसे पूछने की कोशिश नहीं की कि आप यहाँ पे गैस क्यों नहीं लगाई जा रही? पूछा जी, ये राजे नाजर परवेज ने मंजूर करवाया सी, उसके बाद हुकूमत बदल गई, शहीद इकबाल के हथ आ गई। वो सुनते हैं कि इन्होंने इलाकों लै गया आपके देहाती, सानू कट गया। असी इस चीज़ की अपील की, सानू उत्थे जवाब मिला जी तुसी रोड ब्लॉक करो, तवे फड़ो, ये करो, वो करो, वो थोड़ा गैस किसी और पासे चला गया। ठीक है। सर, आप बताइएगा कि यहाँ पे आपके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, इलेक्शन के दौरान आप लोगों से कौन कौन से वादे उनकी जानिब से किए गए, और अब आप अगर कोई मुतालबा करते हैं तो आपका उनसे मुतालबा क्या होगा? अमानुल्ला खान ने वादे किए जी ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਗੈਸ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਨਿਸਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਨਿਸਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣੀ। ਲੱਕੜੀਆਂ 1800 ਰੁਪਏ ਮਣ ਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ। ਰੋਈ ਲਿਆ ਕੇ ਤੋਂ ਲੂਮਾਂ ਲੋ ਇਕੱਠੇ ਕੁੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਧੂਆਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਗੈਸ ਆਉ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਿਆ। 40-41 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ MP ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ। तो सर, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ
इतने पैसे आप लकड़ियां खरीदने पे, एलपीजी पे या लगा देते हैं, तो फिर अपने घर का, अपने बच्चों का गुजारा कैसे करते हैं? बहुत औखा जी, बहुत औखा। ये सानू पता नहीं किस तरह कर रहे हैं। पेट ਤੇ ਅਸਕਰ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੇ ਤੇ ਪੇਟ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਆ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਮਨ करे। बड़ी बड़ी मेहरबानी। सर आप बताइएगा कि आपके इस हलके से बड़ी सियासी शख्सियात जो हैं वो सियासत में आई हैं। राना सनाउल्लाह की शक्ल में हो, वो डॉक्टर निसार जट की शक्ल में हो, या चौधरी सईद इकबाल और फिर राजा नादर परवेज़ की शक्ल में हो, तो क्या समझते हैं, क्या ये इतने बड़े बड़े सियासी लोग आपके मसाइल हल करने में कामयाब रहे हैं या फिर आप मुश्किलात में जी रहे हैं? किसी ने कोई हल नहीं किया, कोई भी हल नहीं किया किसी ने। गल सुना के हो गए, समझ गए ना। कहते जी इत्थे गैस आई उन्हें रोक दी है, नाल दे पिंड चाहिए हुई है, साढ़े इत्थे नहीं। घसोनपुरा कल बनया, इत्थे गैस आ गई है। साढ़े इत्थे 40-42 साल हो गए इत्थे धक्के खाण। किसी के घर वड़ के देखो चूल्हिਆਂ ਦਾ की हालात, अगे की पे 76 पै, किसी के रूह पई है, किसी के लकड़ा पई, वो भी बड़ी मुश्किल नाल लैके पैदा होंदी। तो सर आपको क्या उम्मीद है आने वाले दिनों में कौन है जो आपका ये मसला हल कर देगा? किसी ने मसला नहीं हल करना है, अल्लाह ही हल करेगा। इमरान खान साहब ने बड़े बड़े दावे किए थे कि मैं अवाम की फलाह के लिए आऊँगा। क्या समझते हैं कि आपको इस मौजूदा हुकूमत से कोई उम्मीद है? मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है जी। महंगाई करने वास्ते तेज है बस, और तो कुछ नहीं है। 70 रुपये आटा किलो किया तो 150 रुपये चीनी किलो की, या 200 रुपये 250 रुपये किलो घ्यो किया गरीब आदमी। तुम किसी के अंदर जाके देखो उन्होंने लोगों के की हालात है, समझ गए। रोटी खानी मुश्किल हुई, बालन असी कितों भुगतना। सर आप बताइएगा, क्या आपको कोई उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में आपकी इस आबादी को ये सुई गैस का मसला जो है वो हल हो सकेगा? सर उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद है अल्लाह ताला की बारगाह में कि कभी तो इस इलाके की सुनी जाएगी, जो कि 40 साल से ज़्यादा अरसे का ये इलाका, ये कॉलोनी बनी हुई है, और इसमें 2.5 मरले में 4-4 फैमिलियां हैं, और इतना यहाँ पर वोट है। जो भी आते हैं वादे कर जाते हैं, लेकिन आज तक सिर्फ बड़ा मसला गैस का है। जो इस कॉलोनी को गैस नहीं मिला, पता नहीं क्या दुश्मनी है। रुई इस्तेमाल करते हैं, 2000 रुपया महीना तकरीबन उसका ख़र्चा है रुई का, और वो भी धुआं, और उससे आँखें ख़राब होती हैं, बीमारियां लगती हैं, सांस की बीमारियां लगती हैं। ये बहुत बड़ा मसला गैस का इस कॉलोनी के लिए। बराए मेहरबानी इस कॉलोनी को गैस दी जाए। सर अंदाज़न कितने ख़ानदान होंगे जो यहाँ पे बसते हैं और वो सुई गैस मिलने के मुंतज़िर हैं? सर यहाँ ख़ानदानों का हिसाब तो आप कॉलोनी से लगा सकते हैं कि ये बहुत संगनी कॉलोनी है, घाटी कॉलोनी है, और इसमें वोट भी बहुत ज़्यादा है और काफ़ी बड़ी कॉलोनी है। गुलाम मोहम्मदाबाद फैसलाबाद में नंबर 1 गुलाम मोहम्मदाबाद सबसे बड़ी कॉलोनी है। उसके बाद नंबर 2 गुलाम मोहम्मदाबाद ये कॉलोनी है जो बहुत बड़ी कॉलोनी है, लेकिन यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, और इसका कोई भी ऐसा नहीं आया जो इस कॉलोनी के बारे में कुछ सोचे। जी इलाका मकीन जो है वो अपने मुंतखब नुमाइंदों से काफ़ी हद तक नाला दिखाई देते हैं और उनकी कारकर्दगी से नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं। 4 दहाइयों से ज़ायद अरसे से कायम कॉलोनी है जहाँ पे हज़ारों अफराद मुकीम हैं, मगर इलाका मकीनों का कहना है कि यहाँ आने वाले हर दौर में जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ इस आवाम को, इन शहरियों को नज़रअंदाज किया है। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है और ये लोग अब भी इस उम्मीद पर हैं कि आने वाले दिनों में कोई ना कोई तो आएगा जो इनकी इस ज़रूरत को पूरा करेगा। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर। ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर। ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम। नाज़रीन, आपने अवाम के तासुरात जाने गुलाम मोहम्मदाबाद नंबर 2 के इलाके से, और इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर निसार अहमद जट के साथ, जिन्होंने उस हल्के से इलेक्शन लड़ा। गो कि उनकी पार्टी बरसर इक़्तिदार आ गई, मगर डॉक्टर साहब वो इलेक्शन हार गए।
उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे कि डॉक्टर साहब आखिर वजह क्या है कि क्यों जो रियासती की जानिब से तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाते हैं वो बर वक्त मुकम्मल नहीं हो पाते और सालों तक लटके रहते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले हम बात करेंगे गुलाम अहमदाबाद नंबर 2 के इलाके में सुई गैस मंसूबे का इफ्तिताह 2017 में किया गया, मगर आज तक उस मंसूबे पर कोई काम शुरू नहीं हो सका और इलाका मकीन जो है वो सुई गैस के इंतज़ार में अभी तक बैठे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपका और आपकी चैनल का कि आज आपने मुझे यहाँ बात करने का मौका फ़राहम किया। आपने स्पेसिफ़िकली एक गुलाम अहमदाबाद 2 नंबर को फोकस किया और वहाँ के इलाका मकीनों की जो है आपने बात की है। हकीकत में इस तरह नहीं है। जब मैं MNA था उस वक़्त एक पूरा प्रोग्राम जो है वो हमने लॉन्च किया था। इसको हमने बाकायदा एक डिज़ाइन किया था क्योंकि इसमें एक प्रोसीजर था कि हुकूमत कुछ पैसे देगी, बाकी जो पैसा है वो डिपार्टमेंट देगा। हमने जो प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया था उस प्रोजेक्ट में गुलाम अहमदाबाद के साथ साथ 9 जिम्बे पोलेवाल, 100 जिम्बे कुड़ीवाला, 49 जिम्बे मुंडा पिंड, 49 जिम्बे बाट, 51 जिम्बे सजादा, 52 जिम्बे मुल्लापुर, 53 जिम्बे सिद्धवा, 50 जिम्बे सठियाला, 50 जिम्बे बोड़ियाल और इसके अलावा 71 जिम्बे सरली और 71 जिम्बे सरली के अलावा 246 कुक्कड़वाला और 76 और 77 जिम्बे मुल्लापुर। ये सारे गांव एक हमने प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया था और ये वो गांव थे जो गांव के शहरी आबादी के करीब भी थे और ये गांव इलाका में बड़े देहात थे और इनका जो रूट हमने डिसाइड किया था वो इस तरह से किया था कि इन गांव में जब सुई गैस आएगी तो एडिशनल आबादियां भी इसमें ऑटोमेटिकली कवर होंगी और जो आपके नियरेस्ट अप्रोच जो गांव हैं उन तक रसाई आपकी इजी हो जाएगी। गोया कि आपको मालूम है सुई गैस एक मेगा प्रोजेक्ट है और ये बड़ा टाइम गेनिंग प्रोजेक्ट होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस सारे मंसूबे जितने भी गांव मैंने आपको यहाँ पर पुकारे हैं उन टोटल के पैसे जो हैं वो डिपार्टमेंट को जा चुके हैं। इनके जॉब नंबर्स इशू हो चुके हैं। इनमें मेन पाइपलाइन की जो सप्लाई है वो नेटवर्क मुकम्मल हो चुका है। अब रह गया है मामला इंटरनल पाइपलाइन का। जिस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई उसके बाद 69 JB, 56 JB क्याला और गालबन एक गांव और भी था कोई, इनका जो है वो नेटवर्क का काम शुरू हो गया था। आपको बताने में ये मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ये सारा मामला जो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अलावा आगरा के पास भी है। आगरा ने इसकी अप्रूवल देनी होती है। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि आगरा के ऊपर जो बर्डन है वो पेट्रोलियम का भी बर्डन है, उस मुख्तलिफ नेटवर्क का जो है जो पेट्रोलियम से रिलेटेड है उनका भी बर्डन जो है आगरा पे आता है। आई डोंट नो क्या वजह बनी कि आगरा ने अपनी डेवलपमेंट जो थी वो रोक दी थी। ये अरसा 2-3 साल में फैसलाबाद ज़िले में किसी भी किस्म की कोई भी ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई जो कि पेंडिंग गांव थे उनको मुकम्मल कर लिया जाए। लिहाजा अब सुनने में आया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने और स्पेशली उमर अयूब साहब जो मिनिस्ट्री पेट्रोलियम के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रोजेक्ट्स को शुरू करने की मंसूबा की मंजूरी दे दी है। कुछ MNS के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनके जॉब नंबर फाइनलाइज होकर वो आ चुके हैं, कुछ पेंडिंग है। मेरे हल्का के जितने भी जॉब नंबर्स हैं वो लकीली वो ऑटोमेटिकली प्रायोरिटीज़ पे आते हैं क्योंकि ये साबका द्वार में हुए थे। और अगर यहाँ पर ये इम्प्रेशन दिया जाए कि साबका अदवार में जो मंसूबे होते हैं उन्हें रोकने की कोई साजिश की जा रही है तो ये बिल्कुल गलत है।
मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टेक होल्डर्स इस हलका में हम हयात हैं, बैठे हुए हैं और हमें बखूबी पता है, ठीक है जी। और हमें ये भी पता है कि ये डेवलपमेंट आगे चलनी है। मैं लकीली आपके इस इंटरव्यू के फ़ौरन बाद और आज वैसे ही इस्लामाबाद जाना होना था मेरा, और मेरी अपॉइंटमेंट भी है मिनिस्टर साहब के साथ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इंशाअल्लाह ताला चंद एक दिनों में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो देहात जिनकी हमने इनाग्रेशन प्रॉपर तरीके से कर दी है, जिसकी अब इनाग्रेशन की किसी को ज़रूरत नहीं है कि अपोजिशन का कोई एमएनए खड़ा होकर कहे कि जी मैंने इनाग्रेट करना है, तो इसकी भी रस्म की ज़रूरत नहीं है। ये इनाग्रेट हो चुके हैं प्रोग्राम्स, इनके जॉब नंबर्स लग चुके हैं, सिर्फ इनका पाइपलाइन, इंटरनल पाइपलाइंस के जो है अब वो डेवलपमेंट जो रुकी हुई थी उनकी कंटिन्यूटी होनी है। और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हमारी हुकूमत है और हमारी प्रायोरिटी भी है, हमारी समात भी बनती है, और मैं जा रहा हूँ, इसमें कामयाबी होगी। और मेरी ख़ुद की भी ये ख्वाहिश है कि वो इतना बड़ा ये मंसूबा जो कि है, ये 1 अरब से ज़ायद का ये मंसूबा था और ये मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में लेकर आया था, तो मैं ये भी कहूँगा, ये चाहूँगा कि ये अल्लाह ताला इसी दौर में जो है इसे पाए तामील तक पहुँचाएँ, ताकि हमारे जो अपना दोस्त अहबाब, जो हमारा वोटर सपोर्टर जो है, उन्हें इस बात की यकीन दहानी हो जाए कि ये प्रोजेक्ट जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। माफ़ी चाहता हूँ, इसमें 31 जिम्बे भी रह गया, 30 जिम्बे भी रह गया, 32 जिम्बे भी रह गया, मैं बोलना भूल गया। ये सारे गांव जो हैं ये इसमें जो है वो इन्वॉल्व हैं, और इंशाल्लाह ताला मैं जल्द जा रहा हूँ और ये आकर मैं करवा लूँगा इंशाल्लाह ताला। डॉक्टर साहब, आपने बात की है इस हवाले से, मिनिस्टर से आपसे मुलाकात के हवाले से, पिछले दिनों में सुई गैस की जानिब से ये कहा गया था और ये चीज़ एडमिट भी की गई थी SNGPL की जानिब से कि ओगरा की जानिब से पाबंदी आयद की गई थी जितने भी तरक्याती मंसूबे हैं उन पर। अब SNGPL की जानिब से कहा जा रहा है कि वो जो पाबंदी थी वो ख़त्म कर दी गई है तकरीबन गुज़िश्ता 2.5 महीने कबल। तो जितने भी जो पाइपलाइन में या रुके हुए मंसूबे थे उन पर दोबारा से काम करने की इजाज़त दे दी गई है। तो क्या समझते हैं कि कब तक ये जो अधूरे मंसूबे हैं इन पर दोबारा काम शुरू हो जाएगा? जी देखिए, आगरा ने जिस वक्त इसकी बैन लिफ्ट किया है उसके बाद हमें महकमे की जानिब से ख़ुद ही पैगाम आ गया था कि आपके जो रिमेनिंग विलेजेस हैं जिनको पाइपलाइन रिक्वायर्ड है, हमने उनकी प्रपोज़ल बना के आगरा को भेज दी है। तो मेरा ख़्याल है कि ये मंथली वाइज इनकी मीटिंग होती है। जब आगरा ने बैठना होता है, उन्होंने सिर्फ एक फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट को या किसी कॉन्स्टिट्यूंसी को फोकस नहीं करना होता, उन्होंने पंजाब भर के मामला देखने होते हैं। तो वो फिर अपनी अवेलेबिलिटी देखते हैं कि फैक्ट्री में मटेरियल कितना पड़ा हुआ है और हम कहाँ किस किस जगह पर अपनी बेहतर सप्लाई दे सकते हैं। उन सब चीज़ों को उन्होंने मॉनिटर करके फिर जो है ये आगे से सप्लाई देना होती है। मैं समझता हूँ कि इसमें मायूसी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। प्रोजेक्ट आगरा ने रोके, अब बैन लिफ्ट हो गया, आगरा ने डेवलपमेंट शुरू की, हमारे जो पेंडिंग विलेजेस थे उसके ऊपर ऑटोमेटिकली कंपनी ने SNGPL ने ख़ुद ही प्रपोजल्स बना के भेजी कि ये प्रायोरिटी वाले जो एरियाज़ हैं इनको पहले मुकम्मल किया जाए। हम पाइपलाइन से बढ़कर आगे हैं। तो एक कर्सी विज़िट जो कि मैं समझता हूँ कि बहैसियत नुमाइंदा मेरा बनता है मिनिस्टर साहब को विज़िट करना, मैं वो कर्सी विज़िट करने जा रहा हूँ और इसकी निशानदेही करके आ रहा हूँ। मायूसी वाली कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला हमारा हल्का अहबाब जो है वो इस चीज़ से ना तो पहले महरूम रहा है ना अब रहेगा। इंशाल्लाह ताला ये प्रोजेक्ट जो है ये हमें पता है कि हमने इसी टेन्योर में मुकम्मल कर लेना है। अच्छा सर, इलाका मकीनों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था, क्या ऐसा तो नहीं होता कि जब एक कोई भी सियासी शख्स किसी हलके से इलेक्शन हार जाता है तो फिर उसके बाद उसकी तरजीहात तब्दील हो जाती हूँ और कोई भी तरक्याती मंसूबा, सिर्फ सुई गैस ही नहीं, उस इलाके के कोई भी जो अवामी काम है वो फिर लटक जाते हैं या उनको ब्रेक लग जाती है? तो ऐसा क्यों होता है? नहीं, इस तरह नहीं। फिर जो जीता होता है ना, फिर उसको भी कुछ चाहिए ना। वो किस बात का जीता है? अगर ये एक्सपेक्टेशन आप हारे से रखें तो जीते से भी रखनी चाहिए। वो किस बात के वोट लेकर गया है? अच्छा, और वो क्यों नहीं आगे आ रहा? अब वो कहे कि जी मैं अपोजिशन में, मेरी समात नहीं है, तो आप नवाज शरीफ के दिफा के लिए
पार्लियामेंट की दीवार का मजाक उड़ा सकते हैं, आप कानून की किताबें फाड़ सकते हैं, आप डिप्टी स्पीकर के गले को दौड़ के पढ़ सकते हैं, आप बाकी काम कर सकते हैं। जब हल्के के डेवलपमेंट की बात आए तो उस वक्त कह दी मैं तो पोजीशन में हूँ, मायूसी कर दे। ये मायूसी इसको मैं ये कहूँगा ये नाअहली है उन लोगों की कि वो फोरम पर बैठकर बात ही नहीं कर पा रहे। और हम अपोजिशन में हो, हुकूमत में हो, फोरम अवेलेबल होना चाहिए। हम अपने अवाम की बात ज़रूर करते हैं, हमें कोई घबराहट नहीं होती कि जी हमारी हुकूमत है, हम इसके ख़िलाफ़ ना कहीं बात कर दें। अल्लाह ताला हमारा तारीख गवाह है, हमने जो बात हमें नहीं पसंद आई, जो हमने देखा कि ये ईवान बाला में बैठकर अवाम के ख़िलाफ़ ये बात होने जा रही है, अवाम को इस बात का नुकसान पहुँचेगा, ईवान को इस बात का नुकसान पहुँचेगा। अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया और हमने स्टैंड किया, हम स्टैंड किए। तो मेरा ख्याल है जो मेरे वोटर्स या मेरे दोस्त अहबाब की जो एक्सपेक्टेशन मुझसे लायक हैं, मैं समझता हूँ मैं आज भी उनके ऊपर मुकम्मल तवज्जो देकर बैठा हूँ। आप मुझे नहीं मालूम था कि आप किस लिए इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये कागजात गवाह हैं, ये फाइलें गवाह हैं कि ऑटोमेटिकली ये देखें कि आपके सामने ये चीज़ें कि ये मेरी तवज्जो का एक सबूत है। अच्छा, लिहाजा जो जीता है वो अगर ये कहे कि जी देखें जी मैं तो अपोजिशन में हूँ, तो ये सबसे बड़ी उसकी नाकामी और नाअहली है कि वो अपोजिशन में है और वो इन मंसूबों की निशानदेही भी ईवान बाला में करने से कासिर है। अच्छा सर, माजी की एक रिवायत चली आ रही थी कि जो पार्टी बरसरे इक़्तिदार होती है, अगर अपोजिशन जमात का कोई मुंतखब नुमाइंदा आगे आ जाता है तो फिर उनको तरक्याती फ़ंड्स जो है वो उस तरह से नहीं मिल पाते या बिल्कुल मिलते ही नहीं है, उसमें ब्रेक लग जाती है। क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो माजी की तारीख जो है उसको दोहराया है या फिर उसको बदल दिया है? अगर तो मुझे फ़ंड्स दे दिए जाते फिर शायद मैं कहता कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो रवायत दोहरा दी है, और अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस ऐसे किसी अमल का हिस्सा नहीं है। और रही बात जो साबका प्रोजेक्ट्स हैं उन पर मैं आपको तफसीलात सारी बता रहा हूँ कि काम ऑन गोइंग है, काम चल रहा है। अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसी कोई बात होती तो शायद SNGPL हमारी ये प्रपोजल्स बना कर ही ना भेजते, लिहाजा ये तफरीक ऐसी कोई नहीं है। कोशिश की जा रही है जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर ऐसी कोई भी मतलब कि बात नहीं है कि जी ये अपोजिशन है या हुकूमत है, वो मुकम्मल होने। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मुखालिफ ये कर सकता है, इतनी चीखो पुकार कर सकता है जी मैंने इस मंसूबे की मंजूरी दिलवाई थी तो मैंने इफ्ताह करना है, तो वो तो बात ही कोई नहीं है। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, मुख्तसरन जवाब दीजिएगा। नवाज शरीफ काबीना का भी आप हिस्सा रहे, पार्लियामेंट में पहुँचे, अभी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्क में हुकूमत है, क्या समझते हैं नवाज शरीफ का दौर अवामी खिदमत के लिहाज से बेहतर था या मौजूदा हुकूमत अच्छा डिलीवर कर रही है? देखें जी, मौजूदा हुकूमत ने लूप होल्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर तनकीद करने पर हूँ तो आपने वैसे ही कह दिया टाइम कम है, तो शायद टाइम ज़्यादा चाहिए तनकीद करने के लिए। लेकिन एक हमारा दिल, हमारा दिमाग इस बात पर कायम है कि हमारे लीडर इमरान खान साहब ईमानदार हैं और जितनी पेचीदगियों में मुल्क गुज़र रहा है उनकी बेहतरी के लिए वो दिन रात कोशिशां हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं और हम अपनी लीडरशिप के साथ खड़े हैं। डॉक्टर निसार जट साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, उनका कहना था कि इमरान खान साहब ईमानदार आदमी हैं, गो के वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के भी सिपाही रहे। मौजूदा हुकूमत की उन्होंने अपनी गलतियां भी तस्लीम की हैं कि जहाँ जहाँ पे कुछ कमियां कोताहियाँ हैं, लेकिन उनका कहना है कि इमरान खान ईमानदार आदमी हैं, वो मुल्क को कौम की फलाह के लिए पुरअज़्म हैं और मैदान अमल में हैं। जबकि उनका ये भी कहना है कि सुई गैस के जितने मंसूबे अभी तक रुके हुए हैं, ओगरा की जानिब से उन पर पाबंदी लगाई गई थी मगर अभी वो पाबंदी ख़त्म हो चुकी है, तो उसके साथ इन तमाम तर मंसूबों पर काम शुरू कर दिया जाएगा और लोगों की जो देरीना मुतालबा था उसको हर सूरत में पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें।